क्या कि वो तो बोलते हैं अपने मन से बोले कि हम बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, जेल भी गए हैं। जो पूरे दुनिया में कहा जाता था कि विदेशों में डंका बज रहा है, भैया अपना बॉर्डर संभालना नहीं जा रहा है। जब बांग्लादेश की जनता उनसे नाराज थी, आपने इनको यहाँ शरण दे दिया, तो आपने इनडायरेक्टली बांग्लादेश से दुश्मनी ले ली है। सरकार या तो मोदी जी जाए बांग्लादेश को या जला दे या उड़ा दे या कुछ भी कर दे, लेकिन ये क्या बोलेंगे? चलेगा मेरे साथ, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, भी चलेगा। चल। इस तरह से तख्ता प्लेट हुआ छात्र आंदोलन की आड़ में, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, उस पर आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, बांग्लादेश जो स्थिति में आज है, कहीं ना कहीं दुख की बात हमारे देश के लिए है, बहुत बड़ा दुख की बात है। कोई भी गतिविधि अब बांग्लादेश में होगा, इसका इफेक्ट इंडिया में पड़ना ही पड़ना है। क्या कि जितने भी बॉर्डर इलाका है, उन सब देशों से हमारा संबंध अच्छा नहीं है। पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, सब त्राही-उमाम है आज की डेट में, ठीक है। और फिर वही मैं कहूँगा भैया कि जो बाहरी शक्ति है, चाइना को ले लीजिए, वो हस्तक्षेप करेगी ही करेगी जब नई सरकार का गठन होगा। और सबसे बड़ा दुख की बात आज के डेट में वहाँ बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, उनके साथ न्याय मिलना चाहिए और मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कि वो तो बोलते हैं अपने मन से बोले कि हम बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, जेल भी गए हैं, उनका स्टेटमेंट है। तो शायद कोई, और वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नाम भी है थोड़ा आज मोदी जी का, बोलते हैं कि पकड़ भी विश्व में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कोशिश करें कि हमारे वहाँ के लोगों को क्षति ना पहुँचे। आमतौर पर आपने देखा होगा रसिया यूक्रेन युद्ध में जो भी भारतीय छात्र थे, लोग कहते हैं कि मोदी जी के कहने पर सारे छात्र सकुशल बाहर वापस आ गए। उनकी आड़ में बहुत सारे पाकिस्तान के भी लोग, इधर उधर के भी लोग आ गए इंडिया का सहारा लेके। तो आज तो नौबत आ गई है ऐसा कि मोदी जी फिर से दिखाइए, हमारे हिंदू भाई बहन को बचाइए। लोग कहते हैं कि अगर वहाँ के अल्पसंख्यकों को और हिंदुस्तान ले आए तो सीएए के तहत जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो नेता फिर से विरोध करने लग जाएंगे। फिलहाल तो जो अभी वहाँ फंसे हुए उनका सोचे ना, कहाँ सीए में जा रहे हैं। सीए में तो यही तो कानून था। कहीं ना कहीं विदेश नीति तो गड़बड़ हो गई ना भैया हमारे देश की। जो पूरे दुनिया में कहा जाता था कि विदेशों में डंका बज रहा है, भैया अपना बॉर्डर संभालना नहीं जा रहा है। और सीधा बात है कि बहुत पुराना संबंध रहा है बांग्लादेश से आपका, तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं ज़रा संसद में आके बताइए भी। जनता की नज़र में तो पूरी तरह फेल दिख रहा है विदेश नीति। बाकी अब कोई नया कहानी बनाएंगे, नया मुद्दा उठाएंगे इस देश में। बताएंगे कैसे देखते हो छात्र आंदोलन की आड़ में जो बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, कई लोग हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो। हम सीधा बोलेंगे कि वहाँ शांति की अपील की जाए और कैसे भी करके पहले बांग्लादेश को शांत किया जाए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार श्रीलंका बर्बाद हो गया था, वहाँ भी इस प्रकार का माहौल बना था। बांग्लादेश में भी अभी ठीक इसी प्रकार का माहौल बना हुआ है और बांग्लादेश को किसी भी तरह से शांत किया जाए। वहाँ जो भी लोग हैं आपस में समन्वय बैठा के समन्वय स्थापित करें और सेना का इस पर सही से हस्तक्षेप होना चाहिए और बांग्लादेश में शांति कायम की जाए, तभी वहाँ के नागरिक सुरक्षित रह पाएंगे और बांग्लादेश का विकास हो पाएगा। शेख हसीना जिस तरह से हिंदुस्तान आई, शरण ली, तो ये सही है? या फिर कई लोग कह रहे थे इतने सारे मुस्लिम कंट्री वहाँ क्यों नहीं गए, हिंदुस्तान के दरवाजे क्यों खुले? देखिए, हम कहेंगे कि गलत है। शेख हसीना जी को यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश की जनता उनसे नाराज थी और जब बांग्लादेश की जनता उनसे नाराज थी, आपने इनको यहाँ शरण दे दिया, तो आपने इनडायरेक्टली बांग्लादेश से दुश्मनी ले ली है। और ये विदेश नीति जो है बिल्कुल गलत है, मैं इसका तनिक भी समर्थन नहीं करता। आप देखिए इस चीज़ को, जहाँ तक मोदी जी कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, रसिया यूक्रेन का वॉर रुकवा दिए, तो जब रसिया यूक्रेन का वॉर रुकवा दिए तो बांग्लादेश में जो स्थिति गड़बड़ है उसको काहे नहीं रुकवा पा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है हमारा, तो जब विदेश में इतना ज़्यादा डंका बज रहा था तो बांग्लादेश का छोड़िए, हम अपने देश पे आएंगे। विनेश फोगाट नाम की एक महिला पहलवान है, आपको ही पता है कल उनके साथ क्या हुआ। मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो विदेश में डंका बज रहा है इनका, तो काहे नहीं विदेश गए? ओलंपिक के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना, इसमें मोदी जी ने रेगुलेशन अगर होते हैं तो विदेशों में जब डंका बज रहा है तो इतनी तो इनकी हैसियत होगी कि 100 ग्राम वजन के चलते इनको डिस्क्वालीफाई ना होना पड़े। थोड़ा मोहलत मांग लेते या फिर कहते कि 100 ग्राम वजन हम घटा लेते हैं कुछ देर में, आप फिर से जाँच कीजिए, लेकिन नहीं। वो तो कह रहे हमारे जो पीटी उषा है वो कार्रवाई कर रही है, बात कर रही है ऊपर ओलंपिक वाले लोगों से। देखिए, हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, पीटी उषा कर रही हैं, लेकिन मेडल किसका बर्बाद हुआ? हमारे देश का। गोल्ड मेडल जीत जाता अगर तो पूरा इंडिया जीतता, पूरा भारत खुश होता, लेकिन आज सभी की आंखों में आंसू है। आप देखिए 140 करोड़ देशवासी परसों गौरवान्वित थे और कल आप देखिए, आज आप देखिए, मतलब दुखी हैं सभी लोग। मोदी जी तो कह रहे उसी सम्मान जो 6 अगस्त का जो दिन है वो खेल इतिहास में ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाना चाहिए
और इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे हम तो कह देशवासी। रहे हैं उनको उसी सम्मान के साथ देश में लाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा कि जिस तरह से विजेताओं को सम्मान दिया जाता है। मोदी जी, आपके सम्मान की जरूरत नहीं है हम लोगों को, और ना उन बेटियों को आपके सम्मान की जरूरत है। आप फर्जी दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सही में सम्मान करते देश के खिलाड़ियों का, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम के दरिंदे के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रही थी, तो उस समय ये मिल लेते, लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, ये सवाल पूछता है भारत। जब विनेश फोगाट पिछले बार जीत करके आई थी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, तो इन सभी को बुलाए थे मोदी जी, और ऐसे यहाँ पे कंधे पे हाथ रख के कह रहे थे कि विनेश तुम मेरे देश की बेटी हो। और कल जो अपमान हुआ है विनेश का, वो अपमान विनेश का अपमान नहीं, वो अपमान पूरे देश का अपमान है। बात सही है कि वहाँ पर हिंदू पर हो रहा है खतरा। देखिए, शेख हसीना के मारे, उसके घर को जला दे, पूरा बंगाल को कुछ भी कर दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को या किसी एक मंदिर को या अधिक कीजिएगा, तबाह कीजिएगा, जैसे बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, होती है, अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर कीजिएगा तो अत्याचार है। लेकिन हमें यहाँ कैमरा पर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर या तो सरकार सरकार है, आई एम सपोर्टेड, मोदी जी सरकार में है, देश में है, तो सरकार या तो मोदी जी जाए बांग्लादेश को या जला दे या उड़ा दे या कुछ भी कर दे। हिंदू के लिए हम हिंदू है, यहाँ पर कैमरा को बोल दिए मार दे, हम आई एम एक्सेप्टेड, ऑन कैमरा एक्सेप्टेड करता हूँ। बांग्लादेश से कोई भी परिवार आता है, मैं एक परिवार को शरण दूंगा, मैं दूंगा एक परिवार को शरण, मैं अपने में से हिस्सा भी दूंगा, ठीक है। मैं कई लोग तो सीए का विरोध कर रहे थे कि अल्पसंख्यक आना ही नहीं चाहिए। हाँ, देखिए, अब वही, या तो आप बचाने जाओ या तो बुला के दो, बाकी बीच में कैमरा पर बोलने से कोई जरूरत नहीं होगा। या तो आप में दम है तो आप चले जाओ बांग्लादेश और वहाँ से बचा के ले आओ, या तो आपकी अपनी सरकार को बोल दो कि बचा के लिए आए, बाकी और कुछ करने। बिल्कुल सही बोला है। यहाँ माइक पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक फायदा है, जो सोए हुए हिंदू हैं उनको जगाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आप कैमरा, इसी सोशल मीडिया के वजह से अभी जो है 150 करोड़ आबादी है भारत का, इसमें सारे जो लोग हैं सोशल मीडिया से एक्टिव है, इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग प्रयास करते हैं। के अनुसार सोशल मीडिया तय करेगा कि मोदी जी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मोदी जी को क्या करना है, मोदी पता है कि मोदी जी के वजह से ही हो रहा है। अगर बोलेंगे, अभी मेरे बात से भाई खुश हो गया, क्योंकि जो सच्चाई था मैं बोल दिया। और सच्चाई ये भी है कि जब शेख हसीना भारत में आई, उसके बाद शेख हसीना जब भारत में आ गई ना, उसके बाद हिंदू पर अत्याचार होने लगा है, ये भी सच्चाई है। यार कहाँ से मानसिकता पहले भी हो रहा था। मूर्ख ये मानसिकता है, ये मानसिकता है, या शेख हसीना के आने के बाद हुआ है। क्या न्यूज देखते हो यार, बिल्कुल दम। शेख हसीना को शरण देना चाहिए था हिंदुस्तान को। क्यों नहीं देखना चाहिए? एक आप कमजोर आदमी को शरण देते हैं तो आप महान होते हैं ना जी। हम लोग को गीता में लिखा हुआ, अगर कमजोर आदमी को आप अपने शरण में रहते हैं, अब भूखे को खाना खिलाना ही हमारा हिंदू धर्म का प्रचार करना ही है, समझिए ना। सारा हिंदू हम तो बुला रहे हैं यार, हम लोग क्यों नहीं बुला रहे? हम पाकिस्तान से भी बुला रहे हैं, हम पूरे क्या कर रहे हैं? मोदी जी आदमी हो, बात बोल दो खुद को खाने के लिए यार, कैमरा तो बोल रहे हो कि हिंदू को देंगे। प्लेन भेजे मोदी जी, हिंदू को बुला ले, हम रखने को तैयार है। या तो फिर या तो हिंदू को छोड़ दे। लेकिन हम उनको अगर परमानेंट खिलाएंगे, हम उसको देने वाले हैं। हम लोग कट्टर हिंदू है, हम लोग हिंदू का समर्थन करेंगे। लेकिन ये क्या बोलेंगे? बोलने चलेगा मेरे साथ, और कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूं, भी चलेगा। चल देखिए, सुनिए, इधर उधर के बात न कर, इधर उधर के बात न कर, भारत देश महान है। इधर उधर के बात न कर, भारत देश महान है। तानाशाह सरकार सुनो, शेख हसीना को क्या हाल है, समझे कि नहीं? किसकी तरफ इशारा? आज जो है, जो भी मान लिए बांग्लादेश में हिंदू का साथ जो मान लिए गलत व्यवहार हो रहा है, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, माननीय मोदी जी, योगी जी, गिरिराज सिंह, ये सब जितने हैं ना, हम तो कहते हैं यहाँ से आप जाइए, हमारे हिंदू भाई को रक्षा कीजिए, गर्व का बात है, लेकिन यहाँ बकवास मत कीजिए। कहने का सुनिए, एक मिनट सुनिए, आज सुनिए, आज लोग कहता है कि ठीक है शेख हसीना जी यहाँ आए, ठीक है ना, तो इसका सोचना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री या जनता के साथ हो या किसी प्रधानमंत्री का साथ हो, यानी एक आदमी का साथ हो कि पूरे समाज का साथ हो, ये सवाल उठेगा ना जी। है, जहाँ तक कि अमेरिका जो है वीजा रद्द कर दिया, क्यों कर दिया भाई? कुछ तो वजह होगा ना जी। वजह लगता है? 15 साल से आपने शासन चलाया, आप में कुछ खामियां है, तभी तो हाल हुआ है, आप माइंड नहीं कर पाए, बातें हैं। अमेरिका ने मना कर दिया, मोदी जी ने क्यों दरवाजा खोल दिया? देखिए, वो तो दरवाजा खोलना नहीं खोलना, वो तो
उनका बात है, आपस में बात है, लेकिन आम जनता जो है इस चीज़ को दिमाग में लगाएगा। आज का युवा जो है पढ़ लिख के बेरोजगार बना हुआ है, या तो बांग्लादेश देख लीजिए या तो जो है हिंदुस्तान देख लीजिए। बांग्लादेश भी ना हिंदुस्तान का मैंने कटा हुआ है। तो जो चीज़ें हो रहा है, मैं बोला हूँ कि तानाशाह सरकार सुनो, शेख हसीना को क्या हाल है। तो कोई भी सरकार हो तानाशाही मत करे, नहीं तो हर एक के साथ उसके साथ हो गए। मोदी सरकार कैसा कर रही है? मोदी सरकार कैसा? देखिए ये आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सारा कुछ पता चल रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मैं एक गरीब किसान हूँ, समझे कि नहीं, और समझिए तो गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मुद्दा उठाऊंगा। इस भारत में जितना विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं विकास हुआ है, कहीं कहीं पर विनाश भी है। ये चीज़ सोशल मीडिया को माध्यम से देखने को मिलता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारा दुनिया देख रहा है। देश में हो रहा है ये छात्र आंदोलन समझ रहे हैं या फिर साजिश? आरक्षण नहीं मिला वो लोग का, ठीक है ना। एक देखिए युवा जो है मान लिए पढ़ लिख के और उसके बाद वो कामयाब तक नहीं पहुंच रहा है। देखिए ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब सही है, कुछ हो सकते हैं गलत, तो ये तो सरकार को मेंटेनेंस करना है ना जी। आज देखिए मैं भारत में जो है आरक्षण के लिए, ये तो संविधान में लिखा गया था ना सबको आरक्षण मिले, तो निचला तबका को जब नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? आपको प्रशासन अधिकारी सरकारी जो सर्विस कर रहे हैं, आम जनता को जब मेहनत करता है तो लोग को तनख्वाह मिलता है, तो वो लोग कहाँ है? तो थोड़ा देर के लिए देखिए एक खिलाड़ी महिला है, उनको साथ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक राजनीतिक, देखिए खिलाड़ी में राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं उठना चाहिए। लेकिन जानते हो मैं तो कहता हूँ, मैं अपना विचार कह रहा हूँ, क्योंकि इस देखिए विचार रखने को सबको अधिकार है। आज 10 साल से हम देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है दुनिया हो रहा है। हमारे सुनिए 100 ग्राम की बात था ना, है चलिए वो कह रहे हैं कि नहीं ये कानून है, जो गलत है गलत है। भारत में भी तो बहुत सा कानून बना हुआ है, उसका क्यों नहीं पालन हो रहा है? मेरा कहना है ये है, जैसे मजबूत वो कानून है, जैसे और कानून के मजबूत करो। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए गुजरात में दारूबंदी है, बिहार में भी दारूबंदी है, लेकिन दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो कहाँ कानून का पालन हो रहा है? नीतीश कुमार कह रहे कहीं नहीं मिल रहा है। सर देखिए अब नीतीश कुमार तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनको मान लियो सरकार है ना जी, लेकिन उनको नज़र में नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी की देखिए थोड़ा सोचिए समझिए, ध्यान दीजिए कि मान लिए कि क्या बिहार में हो रहा है, उसको देखिए। अब वो कहते हैं कि दारूबंदी है, नहीं मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के आप लोग तो सब देख रहे हैं ना। रह गया बात नीतीश कुमार जी का अच्छा जो है सब चीज़ देखिए, जो चीज़ गलत हो रहा है वो चीज़ को देखिए, लेकिन नहीं देख रहे हैं।